मेरे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर। आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो आपके इंग्लिश से हटके साइंस का वीडियो है, जिसमें हम विटामिन्स के बारे में सीखेंगे। हमारे लाइफ के लिए विटामिन्स कितना इंपॉर्टेंस है, आज हम सीखेंगे कि विटामिन्स का क्या यूज होता है, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम विटामिन्स के बारे में बात करते हैं कि विटामिन होता क्या है। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के विकास, वृद्धि, उपाच्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये मुख्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास भाषा में घुलनशील विटामिन, जिसको ए, डी, ई और के बोलते हैं, और दूसरा जल में घुलनशील होता है, बी और सी होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि विटामिन क्या होते हैं, यानी एक यौगिक होता है। उसी तरीके से इसका कुछ ऐतिहासिक चीजों पे हम बात करें कि विटामिन का इतिहास कैसा है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन शब्द की खोज कैसिमिर फंक ने, यानी एक तरीके से मान्यता तो वो मिला था 1912 में, कैसिमिर फंक ने की थी, इसकी खोज की थी। लेकिन उससे पहले 1910 में जापानी वैज्ञानिक उमेतारो यानी उमेतारो सुजुकी और बाद में फंक ने बेरी रोग पर शोध करते हुए सबसे पहले विटामिन B1 यानी विटामिन B1 की खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है कि इसमें एक थायमिन यानी विटामिन बी को थायमिन यानी रासायनिक नाम इसका थायमिन होता है, और इसकी खोज यानी चावल की भूसी से अलग किया गया था। यानी पहले जब विटामिन की खोज हुई थी तो उसका नाम क्या था? पहले विटामिन के नाम से जाना जाता था, यानी विटामिन कहते थे। बाद में इसको विटामिन शब्द से बोला गया, और अंतिम जो यानी कि सबसे पहले B1 की खोज हुई थी, विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स कह लो उसे, या विटामिन 1 की खोज सबसे पहले। आखिरी में सबसे जटिल विटामिन की खोज हुई थी वो B12 थी, यानी B12 1948 में इसकी खोज हुई थी। तो अंतिम विटामिन हमारा कौन सा? B12 की खोज हुई 1948 में। इसकी खोज मैरी शॉर्ब और कार्ल फोकर्स ने, यानी कि मैरी शॉर्ब और कार्ल फोकर्स ने इसकी खोज की थी और इसे अलग कर दिया था। परंतु B12 की खोज 1926 में भी एक तरीके से जॉर्ज व्हीपल, एडविन और विलियम मार्फी ने किया था। यह सबसे जटिल विटामिन माना जाता है। B12 की संरचना 1950 के दशक में पूरी तरह से सभी लोगों को समझ में आया, यानी कि इतनी मुश्किल था कि 1926 में खोज होने के बाद भी 1948 में इसको थोड़ी सी अलग किया गया, और बाद में 1950 में इसे पूरी तरह से समझ में आया कि हाँ ये B12 है। तो ये आई होप आपको समझ में आया कि विटामिन की खोज कैसे हुआ, कब हुआ। आगे हम और बात करते हैं कि सबसे पहले प्रमुख विटामिनों की कुछ विशेषता होती है। जैसे विटामिन ए, इसको हम रासायनिक नाम रेटिनॉल कहते हैं, इसकी खोज मैकुलम ने किया था 1913 में। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं? तो रतौंधी होती है, आंखों की समस्या होती है, संक्रमण का खतरा होता है, और इसके अलावा जीरोथैलेमिया यानी जीरोथैलेमिया एक बीमारी होती है, ये भी आंखों की प्रॉब्लम से रिलेटेड। इसके अलावा ये है, इसके अलावा इसका जो स्रोत है, जैसे अगर विटामिन ए हमें अगर चाहिए तो उसके लिए क्या खाना होगा? तो गाजर खाना होगा, चुकंदर, दूध, अंडा, मछली, पनीर, हरी साग सब्जियां, ये सब चीजें अगर आप खाओगे तो विटामिन ए पाओगे। तो आई होप आपको विटामिन ए के बारे में समझ में आया। अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो इसको हम रासायनिक नाम थायमिन कहते हैं। इसकी खोज कैसिमिर फंक ने 1912 में किया था। हालांकि पहली विटामिन की खोज यही थी B1 1912 में, इनको मान्यता मिला। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी रोग होता है। और बेरी में क्या होता है? जैसे कि कमजोरी होना, झुनझुनाहट हमारे होता है ना, हाथ वगैरह में झुनझुन सी हो जाती है, वो सारी प्रॉब्लम होती है। हृदय की गति में प्रॉब्लम आती है, पैरों में सूजन हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है विटामिन B1 की कमी से। तो इसको पूरा कैसे करें विटामिन B1 के लिए? तो मूंगफली खाना चाहिए, तिल खाना चाहिए, सूखी मिर्च होना चाहिए, अंडा, खमीर, दूध, साबुत अन्न, समुद्री भोजन, चावल, गेहूं, हरी साग सब्जी आदि, ये सब चीजें खाएंगे तो आपको विटामिन B1 आपको मिलेगा। इसके अलावा विटामिन B2 की बात करें तो इसको रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। DT स्मिथ और E.G. हेंड्रिक ने इसकी खोज की थी 1933 में। B2 की कमी से होने वाले रोग कौन से होता है? त्वचा फटना होता है, आंख लाल हो जाता है, शरीर के भार में कमी आने लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती है, ये समस्याएं होती है। इनको हमें विटामिन B2 को पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो खमीर खाना चाहिए, कलेजी होती है, मांस होता है, दूध होता है, मटर होता है, अंडा होता है, ईस्ट होता है, ये सब चीजें खाएंगे तो हमें विटामिन B2 प्राप्त होगा। इसके अलावा विटामिन B3 की अगर बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन, यानी इसकी जो खोज किया था कॉनराड एल्वेहेज
1937 में इसकी खोज की थी। B3 की कमी से होने वाले जो रोग होता है तो पेलाग्रा होता है, जिसको त्वचा या दांत कह दो, त्वचा दांत होता है। इसके अलावा 4D सिंड्रोम होता है। 4D में क्या क्या चीज आता है? एक होता है डेमाइटिस, डेमाइटिस जैसे चकत्ते हो जाते हैं आपके स्किन के ऊपर, चकत्ते वगैरह धब्बे वगैरह होना होता है, तो वो एक तरीके से होता है। इसके अलावा डायबिटीज होता है, जिसमें शुगर की प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है, मधुमेह वगैरह, तो ये आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा डिप्रेशन होता है, यानी कि तीसरे डी से आपका डिप्रेशन होता है, जिसमें तनाव वगैरह हो जाता है। इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक प्रकार की ये भी है, जिसमें नसों में खून का थक्का जमना आदि शामिल है। तो ये सब प्रॉब्लम होती है 4D की वजह से। अगर हमें विटामिन B3 अगर प्राप्त करना है तो मांस खाना चाहिए, दूध लेना चाहिए, टमाटर, मूंगफली, गन्ना, साबुत अन्न आदि हमें लेना चाहिए, जिससे विटामिन B3 हमें मिलेगा। इसके अलावा विटामिन B5 की बात करें तो इसको हम वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं, रासायनिक नाम पेंटोथेनिक, यानी इसकी जो खोज किया था RJ विलियम्स, 1933 में इसकी खोज हुई थी। विटामिन B5 की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बाल सफेद हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, यानी कि जो स्रोत होता है वो आलू खाना चाहिए, बादाम, टमाटर, मांस, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित मूंग आदि खाने से हमें क्या होगा कि B5 हमें मिलेगा। इसके अलावा B6 की बात करें, विटामिन B6 की, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है। पायरिडॉक्सिन, इसका जो खोज हुआ था पॉल गैरगी, यानी पॉल गैरगी 1934 में इसकी खोज किया था। B6 की कमी से जो शरीर में प्रॉब्लम्स होती है, शरीर की वृद्धि में कमी हो जाती है, शरीर की जो वृद्धि विकास होता है वो रुक जाता है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, त्वचा रोग जैसी समस्या होती है। तो इससे हमें B6 को प्राप्त करने के लिए कौन से स्रोत होते हैं? यकृत खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, अंडे की जर्दी खाना चाहिए, अनाज, हरी साग सब्जी आपके लिए फायदेमंद है, तो ये चीजें आपको लेना चाहिए। विटामिन B7 की बात करें तो इसको हम रासायनिक नाम बायोटिन कहते हैं। इसका भी खोज किसने किया था? पॉल गैरगी ने ही किया था। यानी पॉल गैरगी ने 1931 में इसकी खोज की थी। B7 की कमी से एक पैरालिसिस हो सकता है, लकवा मार सकता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का झड़ना आदि ये सब समस्या होता है बायोटिन की कमी की वजह से। तो इसे पूर्ति करने के लिए B7 को प्राप्त करने के लिए, हालांकि B7 को H भी कहते हैं, यानी विटामिन H भी कहा जाता है। B7 को प्राप्त करने के लिए मांस खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, यकृत, दूध, बाजरा, ज्वार, मैदा, चावल, सोयाबीन, गेहूं आदि चीजें को हमें खाने से ये हमें प्राप्त होता है, बायोटिन हमें मिल जाता है। इसके अलावा विटामिन B9 और B11 दोनों को कभी B9 B11 के नाम से भी जाना जाता है। इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, फॉलिक अथवा सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो खोज किया था लूसी विल्स ने 1931 में, यानी B11 की कमी से कौन सी, या B9 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, पेचिश रोग हो सकता है, मानसिक भ्रम हो सकता है, यानी मानसिक रूप से भ्रम हो जाता है, भूलने की बीमारी होती है, यानी कि कोई भी चीज बार बार भूलने की चीजें होती है। तो इसे हमें ठीक करने के लिए हमें जो स्रोत है क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज खाना चाहिए, मटर खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, हरी साग सब्जियां खाना चाहिए, खट्टे फल खाना चाहिए, केले, खरबूज, टमाटर, बीन्स, फलियां, अंडे आदि खाने से हमें एक तरीके से फॉलिक एसिड हमें प्राप्त होता है। B9 या B11 विटामिन हमें प्राप्त हो सकता है, तो ये चीजें आपको खाना चाहिए। विटामिन B12 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, यानी साइनोकोबालामीन इसका नाम होता है। जॉर्ज व्हिपल एडविन विलियम्स मर्फी ने इसकी खोज की थी 1926 में। B12 की कमी से खून की कमी आ जाती है, यानी कि शरीर में खून की कमी होती है, एनीमिया जैसी बीमारी हो सकता है, पंडु रोग हो सकता है, पीला पड़ना, थकान, कमजोरी, सांस फूलना, इस तरीके की समस्या हो जाती है। इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मांस खाना चाहिए, चिकन खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए, अंडे खाने चाहिए, दूध दही लेना चाहिए, पनीर लेना चाहिए, खमीर लेना चाहिए, पौष्टिक भोजन आदि हमें प्राप्त करना चाहिए, जिससे हमें क्या होगा? B12 की प्राप्ति होगी। और B12 हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलो हम आगे बात करते हैं विटामिन C की। तो इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एक प्रकार का इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी जो खोज की थी होलकट और फ्रोलिक ने 1907 में इसकी खोज की थी। विटामिन C की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है। स्कर्वी रोग के अंदर होता है मसूड़े का फूलना होता है, दांतों का ढीला हो जाना होता है, त्वचा पर चकत्ते होने लगते हैं, पैरों में सूजन होने लगते हैं, घाव जल्दी से ठीक नहीं होगा। जब कोई घाव वगैरह हो जाता है तो ये जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए ताकि हमें विटामिन C प्राप्त हो? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन समय विटामिन C की भरपूर मात्रा होती है, तो खट्टे फलों को ज्यादा से ज्यादा खाएं, जिनमें संतरा है, नींबू है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी है, अमरूद है, लीची है, पपीता है, आंवला है, टमाटर है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च आदि, इन सब चीजों को आपको खाना चाहिए। विटामिन C आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इम्यूनिटी पावर को भी मजबूत करता है। विटामिन C को तो भरपूर मात्रा में लीजिए। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी को भी काफी मजबूत तरीके से विटामिन C
प्राप्त करने से आपको बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं विटामिन डी की। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल नाम से जाना जाता है। एल्मर मैकुलम ने इसकी खोज 1922 में किया था। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने इनको बताया, लेकिन सही मायने में एल्मर मैकुलम ने 1922 में इसको बताया। विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो बच्चों में रिकेटस की प्रॉब्लम्स होती है, रिकेटस हो जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रियोमलिशियस क्या बोलते हैं, जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर अस्ट्रोमलेशिया जैसे बीमारी होती है, जो कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। तो इस तरीके की समस्या आपको विटामिन डी की वजह से होता है। इन्हें हमें प्राप्त कैसे कर सकते हैं? तो विटामिन डी प्राप्त करने के लिए अंडे के पीले वाले भाग खाना चाहिए, टमाटर हो गया, हरी सब्जियां हो गया, सलजम हो गया, नींबू हो गया, माल्टा हो गया, मूली हो गया, इसके अलावा पत्ता गोभी हो गया, पनीर हो गया, और सूर्य के प्रकाश यानी धूप आपको भारी मात्रा में लेना चाहिए। सुबह सुबह के जो धूप होता है, लाल लाल जो सुबह सुबह जो सूर्य निकलता है उस समय के धूप आपको 10 से 15 मिनट लेना चाहिए। इसके अलावा दूध पीना चाहिए भरपूर मात्रा में, तो आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। और आगे हम बात करें विटामिन ई क्या, तो इसको हम रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? टोकोफेरोल होता है। इसकी जो खोज हुए था हर्बर्ट इवांस यानी हर्बर्ट इवांस और कैथरीन बिशप ने इसकी खोज की थी 1922 में। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन शक्ति कम हो जाता है। जो महिलाएं होती है उनको कई बार होता है कि बच्चे होने में प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें बच्चे होते नहीं है। तो कारण क्या है कि विटामिन ई की कमी होता है उनके शरीर में। तो विटामिन ई की कमी से बांझपन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, जनन शक्ति घट जाती है। तो ऐसे उसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका स्रोत होता है बादाम खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, अखरोट खाना चाहिए, सूरजमुखी के तेल में सब्जी वगैरह बना के खाना चाहिए, यानी सूरजमुखी का तेल का इस्तेमाल करें, कुसुम होता है, ये सब चीजें खाने से उसके विटामिन ई प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं विटामिन के का। तो इसको हम रासायनिक नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन यानी फिलोक्विनोन। इसकी जो खोज की थी हेनरिक डैम ने किया था 1929 में। के की कमी से यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है, यानी रक्त का थक्का बिल्कुल भी नहीं जमेगा। इसको जो हमें ठीक करने के लिए हमें टमाटर, दूध, हरी सब्जियां आदि हमें लेना चाहिए भरपूर मात्रा में। तो आई होप आपको ये सारी विटामिन आपको समझ में आया होगा। चलो और कुछ हम बात करते हैं कुछ फलों के बारे में कि कौन से फल में किस तरीके के विटामिन पाया जाता है। तो फ्रूट्स नेम एंड द सोर्स ऑफ द विटामिन, जैसे कि मैंगो हम खाते हैं, मैंगो हमारे देश के राष्ट्रीय फल भी है। तो मैंगो में क्या विटामिन पाया जाता है? ए और सी पाया जाता है। एप्पल में सेब होता है, उसमें विटामिन ए, B1, B2, B6 और सी तथा ई विटामिन पाया जाता है एप्पल के अंदर। इसके अलावा बनाना में कौन सा होता है? तो विटामिन B6, सी, के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर भारी मात्रा में पाया जाता है। तो हमेशा केला आपको हमें रूटीन में लेना चाहिए, और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है, मैग्नीशियम भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, ये सब आपके केला के अंदर पाया जाता है। ऑरेंज यानी संतरे की बात करें तो विटामिन सी, B6, B9 आदि जैसी चीजें आपको संतरे के अंदर मिलता है। इसके अलावा आपको बहुत ही अच्छा लगता है संतरा खाने में। इसके अलावा हम बात करें पोमोग्रेनेट की बात करें, अनार की, तो विटामिन सी, के, विटामिन ई, B5, B6, B9 आदि जैसी चीजें विटामिन पाया जाता है। इसके अलावा वाटरमेलन की बात करें तरबूज में, तो विटामिन ए पाया जाता है, B1 पाया जाता है, B6 होता है, इसके अलावा विटामिन सी पाया जाता है। और इनमें सबसे ज्यादा, हर फलों में सबसे ज्यादा वाटरमेलन के अंदर 90% पानी से भरा रहता है, यानी पानी रहता है इसके अंदर, वाटर रहता है। इसके अलावा गवा की बात करें, अमरूद की, तो विटामिन सी पाया जाता है। संतरे से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी आपको अमरूद के अंदर पाया जाता है। इसमें ए और बी भी विटामिन होता है कुछ मात्रा में। इसके अलावा ग्रेप्स की बात करें तो विटामिन सी होता है, विटामिन के होता है, B6 होता है, B9 होता है आदि हमके विटामिन यानी अंगूर में भी पाया जाता है। पपाया की बात करें तो विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के आदि जैसी चीजें पाई जाती है। इसके अलावा लेमन, नींबू, विटामिन सी, विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 आदि चीजें आपको नींबू में पाया जाता है। पाइनएप्पल की अगर बात करें यानी अनानास की बात करें तो विटामिन सी, B6 आदि जैसे आपको इन फलों में पाया जाता है। तो ये फल इतने महंगे इसलिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं। तो ताजा फल आपको डेली के खाना चाहिए, आपको रूटीन बेसिस पे। नाश्ते वगैरह में आपको हमेशा 1-2 फल कोई ना कोई लीजिए, जिससे आपकी सेहत अच्छा बनेगा और आप भरपूर ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे। कुछ पौष्टिक आहार की अगर हम बात करें, इनके प्रमुख घटक होते हैं तो जो प्रोटीन यानी आपको जो पौष्टिक आहार में प्रमुख तत्व होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? दाल, सोयाबीन, अंडे, पनीर, दूध आदि खाने से आपको प्रोटीन भारी मात्रा में मिलता है। विटामिन एवं खनिज जैसी चीजें होती है जो हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, ब्रोकली, ताजे फल, केला, संतरा आदि खाने से आपको मिलेगा भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज। इसके अलावा फाइबर और कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट की जगह आपको फाइबर और कार्ब्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए। ओट्स होगा, साबुत अनाज होता है, इसके अलावा फलियां वगैरह होता है, इनमें आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिलता है।
अगर स्वस्थ वसा यानी फैट की बात करें तो मेवे हो गया, बादाम हो गया, बीज वाले कोई भी चीज हो गया, कोई भी ऑयल चीज, घी वगैरह अगर खाते हैं तो इन सब में आपको फैट्स मिलता है। तो आपको फैट पूरा करने के लिए, वसा पूरा करने के लिए बादाम वगैरह से लेके बीज वाले जो भी आइटम्स होता है वो सब आपको लेना चाहिए, ऑयली वगैरह चीज। इसके अलावा पानी भरपूर मात्रा में, यानी दिन भर में पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही आपका शरीर बिल्कुल दुरुस्त, मजबूत और एकदम एनर्जेटिक रहेगा। संतुलन अगर करें तो थाली में हमेशा कार्बोहाइड्रेट की जगह फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक लेनी चाहिए, जिससे आपका शरीर भारी, मजबूत और अच्छा स्ट्रॉन्ग रहे। अगर कुछ चीजों को आपको बिल्कुल भी शरीर में नहीं लेना है, जैसे प्रसंस्कृत भोजन जैसे कि बचे, पैकेज यानी जितने भी पैकेज वाले सामान आता है, फास्ट फूड की बात करें तो ये सब चीजों को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। फास्ट फूड हो या छोले भटूरे, कुलचे, न जाने क्या क्या चीजें गली मोहल्ले के कोने पे आपको लगा के मिलता है, सड़े हुए बदबूदार सूप जैसी चीजें आपको मिलता है, इन सब चीजों से आपको नहीं लेना चाहिए। और पैकेट के सामान चाहे वो कोई भी हो, चिप्स का पैकेट हो, कुरकुरे हो, जो भी चीजें, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो पैकेज वाला सामान हो या चीनी वाले सामान, जो भी आइटम चीनी, उसमें चीनी से बनता है, तो चीनी तो जैसे सुबह सुबह आप चाय में चीनी डाल के पीते हैं, ये सब चीजें बिल्कुल भी ना लें। चीनी आपके सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है, अगर लेना है तो थोड़ी मात्रा में ले। उसके जगह गुड़ का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें। तो ये सब आपके सेहत के लिए बहुत ही फायदे की चीज है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।